कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी रुक गई है, किसी को समझा नहीं सकते, सब कुछ अंदर ही अंदर जल रहा है। लोग बदल गए, हालात बदल गए और तुम अकेले पड़ गए। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हो सकता है तुम सोच रहे हो कि जिंदगी खत्म हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है तुम्हारे साथ कुछ बड़ा होने वाला है। कभी कभी जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां शब्दों की ताकत खत्म हो जाती है और खामोशी बोलने लगती है। इंसान सोचता है कि जो दिख रहा है वही सच है, लेकिन सच तो वहीं शुरू होता है जहां दिखावा खत्म होता है। लोग हमेशा शोर के पीछे भागते हैं, क्योंकि शोर में छिप जाओ तो खुद का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जो लोग सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं वो शोर से दूर जाते हैं, लोगों से दूर जाते हैं और धीरे धीरे खुद के करीब उतरने लगते हैं। तुम यहां इस वीडियो में इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम्हें कुछ नया सुनना है। तुम इसलिए आए हो क्योंकि तुम बहुत समय से अपने भीतर कुछ महसूस कर रहे हो, लेकिन उसे शब्द नहीं मिल पा रहे। आज शायद पहली बार तुम्हें वो शब्द मिले जो बरसों से तुम्हारे भीतर गूंज रहे थे। आज शायद पहली बार तुम समझ पाओ कि अकेले रहना अकेलापन नहीं है, कम बोलना कमजोरी नहीं है और आगे बढ़ना अपराध नहीं है। अगर तुमने आज जो सुना उसे सच में भीतर होने दिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, बिना दुनिया को बताए और बिना दुनिया से पूछे। अकेले रहना एक कला है। भीड़ तुम्हें सहारा देती है, लेकिन गिरने भी वही देती है। अकेलापन तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें जोड़ता है, लेकिन जोड़ता है तुमसे। बहुत लोग कहते हैं अकेले रहोगे तो उदास हो जाओगे। वे डरते हैं कि तुम अपने भीतर चले जाओगे, क्योंकि जो अपने भीतर उतर जाता है उसे फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। भीड़ का सबसे बड़ा डर यही है, एक स्वतंत्र इंसान। अकेले रहो, लेकिन भागकर नहीं, मजबूरी में नहीं, दुख में नहीं। अकेले रहो, क्योंकि तुम्हें अपने भीतर मिलने वाला सत्य किसी और की भीड़ से ज्यादा गहरा है। तुम्हें वो रास्ते वहीं मिलेंगे जो आंखों से नहीं, मन से दिखते हैं। अकेलापन वह दरीचा है जहां से आत्मा सांस लेती है। दुनिया कहेगी तुम बदले बदले लगते हो, तुम मुस्कुराकर जवाब देना तुम समझ गए इसलिए मैं बदल रहा हूं। कम बोलना कमजोरी नहीं है। जो बोलते हैं वे सिर्फ दुनिया को समझाना चाहते हैं। जो चुप रहते हैं वे खुद को समझ रहे होते हैं। दुनिया शोर से चलती है, लेकिन अस्तित्व खामोशी से, जब ऊर्जा शब्दों में बहती है, खो जाती है। जब ऊर्जा भीतर रहती है, शक्ति बन जाती है। कम बोलो, इतना कम कि हर शब्द की कीमत बढ़ जाए, इतना कम कि लोग तुम्हारी बात नहीं तुम्हारी चुप्पी को समझने लगे। बोलने वाले जमाना बदलते हैं, लेकिन चुप रहने वाले इतिहास बदलते हैं। बोलो तभी जब शब्द आत्मा से निकले, न कि अहंकार से। और फिर आता है आगे बढ़ना। दुनिया तुम्हारे आगे बढ़ने पर कभी तालियां नहीं बजाती। वह हमेशा तुम्हें वहां रोकने की कोशिश करेगी जहां तुम खड़े हो, क्योंकि तुम्हारे आगे बढ़ते ही उनका डर सामने आ जाता है कि कहीं तुम वो ना बन जाओ जो वे बनने की हिम्मत नहीं कर पाए। तुम आगे बढ़ो धीरे, संकल्प के साथ, शांति के साथ। तुम्हें किसी को दिखाना नहीं, तुम्हें सिर्फ जीना है। रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे, कोई रोकेगा, कोई समझाएगा, कोई डराएगा, लेकिन याद रखना जीवन केवल उनका होता है जो अपने रास्ते पर चलते हैं, चाहे अकेले क्यों न चलना पड़े। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब तुम आगे बढ़ते हो तो रास्ता खुद ब खुद खुलता जाता है। जो दिखाई नहीं देता था वही मार्ग बनकर सामने आने लगता है। अगर अब तक जो कहा गया वह तुम्हें भीतर तक छू गया हो तो कमेंट में सिर्फ एक पंक्ति लिखो, मैं खुद को चुनता हूं, ताकि ब्रह्मांड जाने कि तुमने सफर शुरू कर दिया है। जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया उसी दिन दुनिया तुम्हें खो देगी और तुम खुद को पालोगे। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम बदले नहीं, तुम लौट आए हो। अपने असली स्वरूप में लोग प्यार करते हैं, तुम्हारी उस पहचान से जो उन्होंने तुम्हें दी थी। लेकिन तुम जब अपनी पहचान खुद बनाने लगते हो तो उन्हें असुविधा होती है। यही कारण है कि जो लोग भीतरी यात्रा पर निकलते हैं वे हमेशा बाहरी दुनिया से अलग दिखते हैं। तुम उनसे अलग हो रहे हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम अब
सही जगह की ओर मुड़ रहे हो। जो भीतर डूबने लगता है वो बाहर की दुनिया में फिट नहीं बैठता, और ये असफलता नहीं, ये उपलब्धि है। अकेलेपन की शुरुआत में मन बेचैन होता है, वो भागता है किसी के पास, किसी शोर के पास, किसी आदत के पास, क्योंकि मन को डर लगता है कि अगर वो चुप रहा, स्थिर रहा, तो जो भीतर छिपा है वो सामने आ जाएगा। और भीतर जो छिपा है उससे मिलना ही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब तुम अकेले रहना सीखते हो, तुम धीरे धीरे अपने भीतर छुपे प्रश्नों से मिलते हो। पहले दर्द उठता है, फिर पुरानी यादें, फिर असुरक्षाएं। मन कहता है वापस लोगों में चलो, फिर वही पुराने खेल खेलो। लेकिन जो इस मोड़ पर टिक जाता है वह टूटता नहीं, वह जन्म लेता है। जब तुम अकेले रहने की अग्नि परीक्षा पार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नया केंद्र पैदा होता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। कम बोलने का अर्थ है तुम अब प्रतिक्रिया में नहीं जी रहे हो, तुम अब जागरूकता में जी रहे हो। पहले तुम हर बात का जवाब देते थे क्योंकि तुम सही साबित होना चाहते थे। अब तुम चुप रहते हो क्योंकि तुम समझ चुके हो कि सत्य को साबित नहीं किया जाता, केवल जिया जाता है। पहले तुम्हें ध्यान था कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, अब तुम्हें यह ध्यान है कि तुम अपने बारे में कैसा महसूस करते हो। पहले तुम जीतने के लिए बोलते थे, अब तुम शांति के लिए चुप हो। यह परिवर्तन छोटा नहीं होता, यह आत्मा की परिपक्वता है। जो शब्दों को जीतता है वह वक्ता कहलाता है, लेकिन जो चुप्पी को जीत लेता है वह ज्ञानी बन जाता है। आगे बढ़ना अकेली यात्रा है, क्योंकि रास्ता दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए बना है। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, इसलिए जब तुम अपने रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें साथी नहीं मिलेंगे, मगर संकेत मिलेंगे भीतर से, प्रकृति से, मौन से। एक क्षण आएगा जब तुम सोचोगे कि क्या मैं सही जा रहा हूं, और उसी क्षण तुम्हें एक हल्की सी ऊर्जा महसूस होगी जो कहेगी चलते रहो। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपना साथी बना लेता है। बाहरी सहारे छूटते हैं ताकि अंदर का सहारा जाग सके। इसलिए जब तुम महसूस करो कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, वहीं से तुम्हारे साथ सबसे बड़ा सहारा है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो वही चुनते हैं जो आसान है। तुम आगे क्यों बढ़ते हो? क्योंकि तुम वो चुनते हो जो सच है। आसान हमेशा आराम देता है, लेकिन सच हमेशा परिवर्तन देता है। आसान सुरक्षित है, लेकिन सच मुक्त करता है। आसान तुम्हें भीड़ में रखता है, लेकिन सच तुम्हें खुद में रखता है। इसलिए यह यात्रा हर किसी के बस की बात नहीं होती। यह तुम्हारे लिए है और केवल तुम्हारे लिए। जब तुम आगे बढ़ते हो और पीछे मुड़कर देखते हो तो समझते हो कि पीछे वाले तुमसे बुरे नहीं थे, बस उनकी हिम्मत तुम जितनी नहीं थी। इसलिए कभी उन्हें दोष मत देना, बस मुस्कुराना और कहना मैं चल रहा हूं, तुम तैयार हो तो मिल जाना। असली परिवर्तन तब होता है जब तुम अपने भीतर उन जगहों तक पहुंच जाते हो जहां तुमने किसी को आने नहीं दिया था। अपने डर तक, अपने दर्द तक, अपने सत्य तक। यही वह मुकाम है जहां कम बोलना तुम्हें बचाता नहीं, तुम्हें बदल देता है। धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा उन बातों पर खर्च होना बंद हो जाती है जो महत्वहीन है। लोग अगर बुराई करें मन शांत, तारीफ करे मन शांत, धोखा दे मन शांत, नजदीक आए मन शांत, दूर जाए मन शांत। ये शांति किसी को दिखाने के लिए नहीं होती, ये भीतर की जीत होती है। जब तुम खुद पर विजय पा लेते हो, दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। धीरे धीरे तुम्हारा अकेलापन तपस्या बन जाता है, तुम्हारी चुप्पी शक्ति बन जाती है, और तुम्हारा आगे बढ़ना जीवन की दिशा बन जाता है। फिर तुम वह इंसान नहीं रहते जो दुनिया से प्रभावित होता है, तुम वह बन जाते हो जिससे दुनिया प्रभावित होती है। और यही वह क्षण है जहां कई लोग तुम्हारे बारे में गलत समझेंगे, कई तुमसे दूर हो जाएंगे, कई आलोचना करेंगे, लेकिन तुम अब उस स्तर से ऊपर उठ चुके हो जहां इन चीजों का असर हो। तुम्हारी यात्रा भीड़ के लिए नहीं, जागृति के लिए है। तुम्हारे लिए हर दिन अब एक नया जन्म है। जब तुम बदलते हो तो दुनिया तुम्हें खो देती है, लेकिन तुम खुद को पा लेते हो। दुनिया तुम्हें वैसे ही देखना चाहती है जैसे तुम थे, क्योंकि उस रूप में उन्हें सुविधा थी।
जैसे ही तुम अपने लिए जीना शुरू करते हो, लोग असहज हो जाते हैं। पहले तुम सबको खुश करने की कोशिश करते थे, अब तुम खुद को खुश करने की कोशिश कर रहे हो और यहां से संघर्ष शुरू होता है। यह संघर्ष तुम्हारा नहीं है, यह संघर्ष उन लोगों का है जो तुम्हें अपने हिसाब से देखना चाहते थे। पर तुम बदल रहे हो क्योंकि तुम्हारे भीतर एक नई समझ उतर चुकी है कि जीवन किसी और के लिए नहीं, अपने लिए होता है। अकेले रहना अब तुम्हें बोझ नहीं लगता, बल्कि एक वरदान सा महसूस होने लगता है। पहले खाली कमरा डराता था, अब वही कमरा तुम्हें शांति देता है। पहले चुप्पी काटती थी, अब वही चुप्पी तुम्हें जोड़ती है। धीरे धीरे तुम महसूस करने लगते हो कि दुनिया के शोर से दूर होने के बाद भीतर की आवाज कितनी साफ सुनाई देती है। तुम खुद से बातें करने लगते हो और पहली बार तुम्हें पता चलता है कि भीतर कितना प्यार था जिसे तुमने बाहर की दुनिया में ढूंढा था। लोगों ने तुम्हें कभी पूरा नहीं किया, तुम खुद ही हमेशा पूरा थे। बस तुमने बाहर इतना शोर जमा कर लिया था कि भीतर की धुन दब गई थी। कम बोलने का असली अर्थ तब समझ आता है जब तुम देखते हो कि बहुत सी बातें अगर कह दी जाएं तो उलझन बढ़ जाती है। चुप्पी बहुत सी लड़ाइयां वहीं खत्म कर देती है जहां शब्द शुरू भी नहीं हुए होते। तुम दूसरों को समझाने के बजाय खुद को समझाने लगते हो, और ये जीवन की सबसे बड़ी परिपक्वता है, हर किसी को समझाने की कोशिश बंद कर देना। क्योंकि लोगों की सुनने की क्षमता उनके अनुभव पर टिकती है, तुम्हारी सच्चाई उस पर नहीं। इसलिए धीरे धीरे तुम्हारा भीतर यह स्वीकार करता है कि हर किसी के लिए बोलना जरूरी नहीं, केवल वही सुन पाएगा जो सुनने के लिए तैयार है। जो तैयार नहीं है वह 1000 बार भी सुनकर समझेगा नहीं। आगे बढ़ने का रास्ता कभी भी फूलों से सजा नहीं मिलता। शुरुआत में दर्द होता है, जाने हुए चेहरों की दूरी का दर्द, अपेक्षाओं के टूटने का दर्द, समझे न जाने का दर्द। और यह दर्द जरूरी है क्योंकि यही दर्द आत्मा को मजबूत बनाता है। जीवन में 2 रास्ते होते हैं, एक वो जो दर्द से बचाता है और एक वो जो दर्द से गुजरकर तुम्हें बदल देता है। जो लोग पहले रास्ता चुनते हैं वे सुरक्षित रहते हैं, लेकिन भीतर से खाली रहते हैं। जो दूसरे रास्ते पर जाते हैं वे अकेले, घायल, टूटे दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी आंखों में चमक होती है क्योंकि वे भीतर से जाग चुके होते हैं। विश्वास करो, दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द एक दरवाजा है। वही तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम कभी जाने की हिम्मत नहीं करते। तुम्हारे भीतर जो तूफान उठते हैं वे तुम्हें मिटाने नहीं आए, वे तुम्हें नया बनाने आए हैं। कुछ लोग इस तूफान से भाग जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी डर में जीते हैं। कुछ इस तूफान को स्वीकार कर लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी स्वतंत्रता में जीते हैं। तुम्हारी अलगाव, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी दूरी, ये सब भागना नहीं है, ये सफर है। कोई समझे या न समझे, ये तुम्हारी यात्रा है। समय के साथ तुम देखोगे कि तुम्हें उन लोगों से दूर किया जा रहा है जो तुम्हारे विकास में बाधा थे। तुम उन परिस्थितियों से अलग हो रहे हो जहां तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद हो रही थी। तुम उन जगहों से हटाए जा रहे हो जो तुम्हारी आत्मा के अनुकूल नहीं थी। शुरुआत में इसे नुकसान लगता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि यह संरक्षण था। तुम्हारे जीवन से जो हट रहा है वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचाता, वह तुम्हें मुक्त करता है। और जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह तुम्हारी ऊर्जा के स्तर पर आ रहा है। इसलिए न जाने वालों पर रोना और न आने वालों का इंतजार करना दोनों व्यर्थ हैं। जो तुम्हारी यात्रा के साथ नहीं है उन्हें जाने दो। जो होने वाले हैं वे समय आने पर खुद चले आएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हें अब स्वीकृति की जरूरत नहीं, वैधता की जरूरत नहीं, ध्यान की जरूरत नहीं। तुम अब चुप रहते हुए भी कमजोर नहीं, तुम अब अकेले रहकर भी असुरक्षित नहीं, तुम अब आगे बढ़कर भी डरे हुए नहीं। तुम्हारे भीतर अब एक शांत शक्ति जाग चुकी है और यही असली परिवर्तन है। ये वह परिवर्तन है जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई अस्वीकार नहीं कर सकता और कोई बिगाड़ नहीं सकता। तुम अब अपने मालिक हो, अपने विचारों के, अपनी भावनाओं के, अपने निर्णयों के। तुम बदल चुके हो और ये बदलाव दुनिया के देखने के लिए नहीं आया,
तुम्हारे जीने के लिए आया है। सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब तुम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाना शुरू कर देते हो। जब तक तुम ये सोचते रहे कि तुम्हारे दर्द का कारण कोई और है, तुम कमजोर रहे। जिस दिन तुमने समझ लिया कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसी दिन तुम शक्तिशाली बन गए। दूसरों को दोष देने में राहत मिलती है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता तभी मिलती है जब तुम स्वीकार करते हो कि जीवन तुम्हारी अपनी रचना है, चाहे उसमें उजाला हो या अंधेरा। जब तुम अपनी परिस्थितियों के निर्माता बन जाते हो, तो फिर तुम किसी के भी कैदी नहीं रहते, ना लोगों के, ना भाग्य के, ना अतीत के। अकेले रहना अब तुम्हारे लिए संघर्ष नहीं, अभ्यास बनने लगता है। तुम हर दिन अपने भीतर और गहराई तक उतरने लगते हो। तुम देखते हो कि कितनी सालों से तुमने खुद को कितनों के लिए छोटा किया, कितना समय उन लोगों को दिया जिन्होंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। लेकिन अब तुम बदल चुके हो। अब तुम समझते हो कि तुम किसी के प्यार के लायक बनने के लिए नहीं पैदा हुए थे। तुम इस दुनिया में पूरी तरह अपने होने के लिए आए थे। तुमने जितना खुद को खोया है, अब उतना खुद को पाओगे। जितना तुमने दूसरों के लिए जियो, अब उतना तुम अपने लिए जियोगे। कम बोलना अब तुम्हारे स्वभाव में बदलने लगता है। तुम बेवजह बातचीत, बहस, आलोचना, गपशप और तुलना में रुचि ही नहीं रखते। तुम्हारा मन अब ऐसी जगह पसंद करता है जहां शोर नहीं, सच्चाई हो। तुम किसी को गलत साबित करने से ज्यादा खुद को समझना पसंद करते हो। धीरे धीरे लोग कहते हैं तुम चुपचाप हो गए हो। वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर कितना कुछ चल रहा है, कितनी जागरूकता, कितनी समझ, कितनी गहराई। तुमने दुनिया को जवाब देना छोड़ दिया है, लेकिन खुद को जवाब देना शुरू कर दिया है। और यह परिवर्तन भीतर की परिपक्वता का सबसे सच्चा चिन्ह है। आगे बढ़ने का अर्थ केवल सफलता नहीं है। आगे बढ़ने का अर्थ है अपने पुराने व्यक्तित्व से मुक्त हो जाना। हर आदत जो तुम्हें नीचे खींचती थी, हर रिश्ता जो तुम्हारी ऊर्जा खाता था, हर भय जो तुम्हें रोकता था, हर विचार जो तुम्हें छोटा बनाता था, उनसे आगे बढ़ना। तुम अब किसी को यह साबित करने में रुचि नहीं रखते कि तुम अच्छा कर रहे हो। तुम बस अच्छा कर रहे हो खुद के लिए, खुद की शांति के लिए। और यही वह चरण है जहां ब्रह्मांड तुम्हें नए अवसर देने लगता है। लोग सोचते हैं कि जादू बाहरी दुनिया में होता है। नहीं, जादू तभी होता है जब तुम भीतर बदलते हो। तुम्हारी ऊर्जा बदलती है और उसी क्षण दुनिया भी तुम्हारे प्रति बदलने लगती है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम्हें अब छोटे छोटे विवादों में रुचि नहीं, छोटे छोटे रिश्तों में आसक्ति नहीं, छोटी सोच में दिलचस्पी नहीं। तुम उन जगहों पर शांत हो जाते हो जहां दूसरों को गुस्सा आता है। तुम उन परिस्थितियों में मुस्कुरा लेते हो जहां लोग टूट जाते हैं। तुम उन स्थितियों में आगे बढ़ जाते हो जहां लोग रुक जाते हैं। यह बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन जब होता है तब स्थायी होता है। तुम अब अपने मूल्य को समझते हो, और जब इंसान खुद का मूल्य समझ लेता है, तब वह किसी से भीख में प्यार, सम्मान या ध्यान नहीं मांगता। वह देता है लेकिन मांगता नहीं। जो लोग तुम्हें खो चुके हैं, वे तुम्हारा रोना नहीं देखेंगे, तुम्हारी जीत देखेंगे। इसलिए शोक मत करो कि कौन चला गया। जो खोया वह भार था, जो बचा वही तुम्हारा संसार है। जीवन कभी कमी नहीं देता, जीवन हमेशा जगह बनाता है, ताकि नए लोग, नए अवसर, नए अनुभव तुम्हारे पास आ सके। परिवर्तन हमेशा शुरुआत में दर्द देता है, बीच में उलझन देता है और अंत में तोहफा देता है। तुम अभी बीच में हो, इसलिए सब भारी लगता है, लेकिन जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है वह उससे कहीं सुंदर है जिसे तुमने पीछे छोड़ा है। एक दिन तुम दर्पण में खुद को देखोगे और तुम्हें उस व्यक्ति पर गर्व होगा जो तुम बन गए हो। उस व्यक्ति पर जिसने सबके विरोध के बावजूद आगे कदम रखा, जिसने दूसरों को दोष देने से इनकार किया, जिसने अकेले चलना स्वीकार किया, जिसने मौन चुना, जिसने चोट खाकर भी सीखा, जिसने गिरकर भी उठना नहीं छोड़ा। जिस दिन ये गर्व जागेगा, उस दिन तुम समझोगे कि हर दर्द, हर नुकसान, हर दूरी एक वरदान थी। आत्म समझ का सबसे सुंदर चरण तब शुरू होता है
जब तुम खुद के भीतर बैठकर अपने जीवन को बिना नफरत के, बिना पछतावे के और बिना शिकायतों के देख पाते हो। दर्द को देखकर रोते नहीं बल्कि समझते हो। उन लोगों को देखकर गुस्सा नहीं आता जिन्होंने छोड़ा, बल्कि उनके जाने में छुपी सीख दिखाई देती है। तुम अपने अतीत को दोष नहीं देते बल्कि उसे धन्यवाद देते हो, क्योंकि वही तुम्हें यहां तक लाया है। तुम्हारी इस परिपक्वता तक इंसान जब भीतर से जागता है तो उसे समझ आता है कि किसी ने उसे तोड़ा नहीं था, वो खुद टूटने के लिए तैयार था। किसी ने उसे छोड़ा नहीं, वो अपनी कीमत पहचानने के लिए अकेला होना चाहता था। किसी ने दूरी नहीं बनाई जीवन, बस उसे उसकी सही दिशा में धकेल रहा था। अकेलापन अब तुम्हें खाली नहीं करता बल्कि भर देता है। तुम अपने भीतर एक ऐसी दुनिया पाते हो जहां अराजकता नहीं, संतुलन है, शोर नहीं, शांति है, तनाव नहीं, स्वीकृति है। तुम महसूस करते हो कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं, तुम बस गलत जगह सहारा ढूंढ रहे थे। जब तुम लौटकर अपने भीतर आते हो तो वहां एक ऐसा साथी मिलता है जो कभी नहीं छोड़ेगा तुम स्वयं। यह समझ एक साधारण बात नहीं है, यह जीवन का सबसे अद्भुत उपहार है। कम बोलना अब कौशल नहीं, स्वाभाविकता बन जाता है। तुम देखते हो कि जब तुम अधिक बोलते थे तुम अधिक थकते थे, और जब कम बोलते हो तुम अधिक समझते हो। तुम्हारी आवाज उतनी नहीं बदलती जितना तुम्हारा ध्यान बदलता है। अब तुम सुनना सीखते हो, खुद को, दूसरों को, मौन को, परिस्थितियों को। तुम बात तब करते हो जब बात जरूरी हो और चुप रहते हो जब चुप्पी जरूरी हो। पहले तुम हर चीज पर प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम चयन करते हो, और यही चयन तुम्हें भीतर से स्वतंत्र बनाता है। तुम जानते हो कि हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं, हर संबंध को निभाना जरूरी नहीं। तुम्हारा मन अब चयन में परिपक्व हो चुका है। आगे बढ़ना अब लक्ष्य नहीं, स्वभाव बन जाता है। तुम आगे बढ़ते हो क्योंकि तुम रुक नहीं सकते। तुम्हारा विकास तुम्हारी सांस बन चुका है। तुम अब किसी दौड़ में नहीं हो, तुम्हें किसी से तुलना नहीं। तुम अपने कल से आगे हो और बस यही पर्याप्त है। तुम हर रोज पुराने कपड़े नहीं, पुराने विचार उतार रहे हो। तुम अब वही काम करते हो जो आत्मा को पोषण दे। तुम उन लोगों से मिलते हो जिनके साथ ऊर्जा हल्की महसूस होती है। तुम उन जगहों पर जाते हो जहां भीतर की आवाज शांति से सांस ले सके। जो भी तुम्हारे रास्ते में नहीं है तुम उसे स्वाभाविक रूप से पीछे छोड़ देते हो, बिना हंगामे के, बिना शिकायत के, बिना नफरत के। और जितना तुम बदलते हो उतना जीवन आसान नहीं बल्कि सच्चा हो जाता है। आसान जीवन वह है जिसमें घाव दबा दिए जाते हैं। सच्चा जीवन वह है जिसमें घावों को देखा और समझा जाता है। आसान जीवन में तुम वही रहते हो जो दुनिया चाहती है। सच्चे जीवन में तुम वही बनते हो जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। आसान जीवन में खोने का डर बना रहता है, सच्चे जीवन में पाने का भरोसा जाग जाता है। जो लोग भीतर से जीने लगते हैं उनका जीवन ऊपरी नहीं रहता, गहरा होता है, असली होता है, शांत होता है। धीरे धीरे तुम अपने भीतर वह शक्ति महसूस करने लगते हो जो शब्दों में नहीं आती। तुम देखते हो कि दूसरों के साथ क्या हुआ उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। तुम बाहरी दुनिया में कम उलझते हो और अपनी ऊर्जा निर्माण में लगाते हो, खुद के निर्माण में। तुम अपनी सोच का शिल्पकार बनते हो, अपनी भावनाओं के मालिक बनते हो, अपने निर्णयों के नियंत्रक बनते हो। तुम्हारा केंद्र अब बाहर नहीं, भीतर है। और जब केंद्र भीतर होता है, जीवन बाहर खिलता है, बिना शोर के, बिना प्रदर्शन के, बिना भीड़ के। और इस चरण पर पहुंचकर तुम समझते हो कि प्यार, सम्मान, सफलता, शांति ये सब बाहर से नहीं आते, ये सब भीतर की स्थिति है। भीतर बदलो, बाहर अपने आप बदल जाएगा। तुम किसी को पकड़कर नहीं रखते, किसी पर निर्भर नहीं रहते, किसी से उम्मीद नहीं करते। तुम अपनी आंतरिक पूर्णता में जीते हो। यह पूर्णता अहंकार नहीं देती, यह कृतज्ञता देती है। तुम समझते हो जो आया है वह उपहार है, जो गया है वह शिक्षा है, जो बचा है वही तुम्हारा है। एक दिन तुम गहरी सांस लेते हुए महसूस करोगे कि तुम सही रास्ते पर हो।
चाहे कोई समझे या ना समझे, चाहे कोई साथ चले या ना चले, तुम अब भटक नहीं रहे। तुम अब अपने घर लौट रहे हो, अपने भीतर के घर। जब जीवन में अंधेरा घना हो और रास्ते दिखाई न दे, तब साधारण मन डर जाता है, हिल जाता है। लेकिन जागा हुआ मन जानता है यही समय है जब जीवन हमारी परीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि हमें अगले पड़ाव के लिए तैयार कर रहा है। अगर तुम आज टूट रहे हो, हताश हो, अकेले हो, आलोचना हो रही है, लोग दूरी बना रहे हैं, काम बिगड़ रहे हैं और भीतर बेचैनी है, तो समझ लेना मैन दोनों में काम करना है, बी के काम सी दोनों। जीवन तुम्हें उस जगह ले जाना चाहता है जहां पहले तुम कभी नहीं। याद रखो, फूल बनने से पहले बीज मिट्टी के भीतर खो जाता है। कोई तालियां नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, कोई पहचान नहीं। वह अकेला होता है, अंधेरे में बिल्कुल खामोश, लेकिन भीतर काम चल रहा होता है, जड़ें बन रही होती हैं। बाहर से देखने वाले को लगता है कि बीज खत्म हो गया, पर सच यह है कि बीज मजबूत हो रहा है। जीवन भी ऐसा ही करता है। जब तुम अंधेरे में हो, टूटे हो, रो रहे हो, यकीन मानो तुम खत्म नहीं हो रहे, तुम जड़ें पकड़ रहे हो। और जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर कहा, तुम पर हंसे, तुम्हें छोड़ दिया, कुछ समय बाद वही लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि तुम वही रहोगे नहीं, तुम बदल चुके रहोगे। गिरना हार नहीं है, वहीं पड़े रह जाना हार है। अगर आज तुम जमीन पर गिरे हो तो वहीं से उठने की ताकत भी तुम में ही है। कोई तुम्हें नहीं उठाएगा, क्योंकि ये रास्ता भीतर की यात्रा का है और भीतर की यात्रा हमेशा अकेले ही होती है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। दूसरों की बातों में मत खो, अपने भीतर की आवाज सुनो, वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। और अगर तुम्हें अभी तक कुछ समझ नहीं आया है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो चिंता मत करो, इसे ही ध्यान बनाओ। बस खुद से ये पूछो, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मुझे किस ओर जाना है। जो ईमानदारी से ये सवाल पूछ लेता है, उसके सामने रास्ता खुद खुलता है। जीवन उसकी मदद करने लगता है, संयोग उसके लिए बनने लगते हैं और वही व्यक्ति आगे चलकर दूसरों के लिए रास्ता बन जाता है। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, वही तुम्हें ताकत देगा। तुम जिस अकेलेपन से गुजर रहे हो, वही तुम्हें भीतर के द्वार तक ले जाएगा। तुम जिन संघर्षों से गुजर रहे हो, वही कल तुम्हारे गौरव बनेंगे। इसलिए डरना मत, रुकना मत, आगे बढ़ते रहो। और हाँ, कमेंट में मुझे ये जरूर बताना, क्या तुम जीवन के इस मोड़ पर कुछ बड़ा बन रहे हो, या अब भी दूसरों की बातों में खोकर खुद को छोटा समझ रहे हो। तुम्हारा जवाब किसी और के लिए रास्ता बन सकता है। अगर तुम आज संघर्ष में हो तो मुस्कुराओ, क्योंकि संघर्ष हमेशा साधारण इंसान को असाधारण बनने के लिए चुनता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत है। अपने दर्द से मत भागो, उसे शक्ति में बदलो और दुनिया को साबित करो कि तुम टूटने के लिए नहीं, बनने के लिए पैदा हुए हो। आज का यह संदेश तुम्हारे दिल में जगह बना गया हो तो इसे अपने पास मत रखो, फैलाओ, क्योंकि कोई और भी अभी यही दर्द झेल रहा है।